अगर आप अपनी एक टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी फुली फंक्शनिंग टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट कैसे बना सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जो भी हम थीम यूज करेंगे, जो भी हम प्लगइन यूज करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। आप लोगों को एक सिंगल रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, तो वीडियो के एंड तक आप लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट होगी, जिसके अंदर आप पैकेजेस डाल पाओगे, आप टूर डाल पाओगे, हम फिल्टर्स क्रिएट कर पाएंगे, हम इमेजेस, गैलरीज, पेमेंट गेटवे और भी बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी ना, जो आपको ब्लॉगिंग के अंदर, एसईओ के अंदर ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और भाई मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मेरे लिए एक जो है लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग आई थिंक कर ही सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है हमारी, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई, इनको थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे जो है कि एक पॉइंट को पकड़ के हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक हम अपनी जो पूरी एक वेबसाइट है ना उसको बनाएंगे फिर। देखो, सबसे जो मेन चीज़ है वो तो हमारी होगी डोमेन होस्टिंग। बिल्कुल बेसिक है ये। अगर आपने कहीं से ऑलरेडी जो डोमेन परचेज करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास होस्टिंग है तो भी लाइक आप उसको यूज़ करना। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो यहाँ पे ना मैं आपको एक जो ब्रांड है वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जो कंपनी का नाम है वो इंट्रोनेक्सस। यहाँ से आप अपने जो डोमेन एंड होस्टिंग आप दोनों परचेज कर सकते हो। ये बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, आपको लाइक GoDaddy के बारे में पता होगा, आपको नेमचीप के बारे में पता होगा, आपको होस्टिंगर के बारे में पता होगा। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये एक राइजिंग जो है इंडियन कंपनी है। और कुछ टाइम से इनकी जो सर्विसेज वगैरह मैंने यूज़ करी हैं, तो यहाँ पे जाके आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप होस्टिंग वगैरह है तो आप बेसिकली क्या करना, अगर आप कहीं से भी परचेज कर रहे हो ना, एटलीस्ट यहाँ पे आना, एक बार जो प्लान वगैरह उनको जो है कंपेयर करना। और आई थिंक अगर आप जो ईयरली प्लान चूज़ करोगे तो आपको डोमेन वगैरह यहीं से फ्री भी मिल जाते हैं। तो लाइक इंट्रोनेक्सस को आप ज़रूर जो है चेक करना, इनकी जो लाइक सपोर्ट वगैरह कॉन्टैक्ट करके। और इनका यहाँ पे ना 1 मंथ का बिल्कुल ट्रायल भी चलता है, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 मंथ के लिए एब्सोल्युटली इनकी जो सर्विस है उनको ट्राई कर सकते हो। और अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो 1 महीने के लिए यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो है वर्डप्रेस। उसको हम आगे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे ही हमारी जो थीम एंड प्लगइन है वो काम करेगा। देन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा मेन प्लगइन है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे वो है WP ट्रैवल इंजन प्लगइन। ठीक है, इसको हम जो है डिटेल में पूरा देखेंगे, और जो कुछ फ्री थीम्स हैं जो सपोर्ट करता है ये प्लगइन, उनको हम देखेंगे। और फिर हम अपनी पूरी जो वेबसाइट है उसको एक एक पैकेज, ट्रिप्स एंड इमेजेस, गैलरीज, ये सब कैसे करते हैं वो सारी हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सी पैनल जो है ना इसके अंदर मैं आ गया हूँ। तो मैं जल्दी से ना एक बिल्कुल फ्रेश जो वर्डप्रेस होता है ना मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको मैं टूर नाम दे देता हूँ अभी के लिए, और आई थिंक हमें और किसी सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। हार्डली इसको 1 से 2 लाइक मिनट लगते हैं इंस्टॉल होने में। और ये जो हमारा बिल्कुल एक फ्रेश जो वर्डप्रेस मैं बोलूँगा, ये हमारा यहाँ पे डल चुका है। ये देखिए कि इसके ऊपर एक जो बेसिक थीम है वो डली हुई है। अब 1 बाय 1 हम इसको एडिट करेंगे और अपनी जो पूरी चीज़ें हैं लाइक उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा जो डैशबोर्ड है इसके अंदर हम आ चुके हैं, और अब कुछ इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है बेसिकली वो हम कर लेते हैं। पहली चीज़ हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, जनरल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो अपना टाइटल देना, आपकी जो टैगलाइन है आप वो दे सकते हो। यहाँ पे आप अपनी जो साइट है उसका आप टैगलाइन दे सकते हो। अगर आपने अपना जो है लोगो बना रखा है तो लोगो यहाँ से आप अपलोड करोगे। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो एज इट इज़ हमें रहने देनी है। आप जो ईमेल एड्रेस है वो अपना चेंज कर सकते हो, अपना जीमेल का डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद हम सेव चेंजेस कर देंगे। दैन उसके बाद हम जाएंगे परमालिंक्स की जो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके ऊपर हमें जाना है, और इसको हम पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करके इसको ऐसे ही हम रखेंगे, और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। देन हमारी जो बेसिक जो सेटिंग्स मैं बोलूँगा वो हमारी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद जाना है हमें प्लगइन्स, और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर हमें क्लिक करना है। हमारा जो प्लगइन का नाम है WP ट्रैवल इंजन इसका नाम है, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से जाके मैं सर्च कर दूंगा।
सो दोस्तों देखिए, ये जो हमारे पास पहला जो प्लगइन है वो आ चुका है। इसके ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 10,000 से ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और इसको ही हमें यूज़ करना है। सो इसको हम इंस्टॉल करेंगे और ये झट से इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। सो एक्टिवेट होने के बाद ना हमारे पास जो है लाइक कुछ एक जो इनिशियल स्टार्टअप होता है हमें उसको एग्जीक्यूट करना होगा। देन उसके बाद हम आगे 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे। सो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ओके, सो हमारा जो है प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। देन आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जिस भी कंट्री में आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो तो हम जो इंडियन करेंसी करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ के भाई फॉरेन जो है ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में आएंगे और आप चाहते हो कि भाई वो जो है यूएसडी में या उनकी कोई करेंसी आप उसमें पे करें, तो वो भी आप एब्सोल्युटली कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका से जो है टूरिस्ट आएंगे इंडिया के अंदर, आप प्राइस दिखाना चाहते हो यूएसडी के अंदर, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर ही टूर एंड पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम INR के अंदर करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडियन रुपी करके आ जाएगा और हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है ये बेसिक सेटिंग इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आप जिस भी कंट्री से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको सिर्फ अपनी कंट्री का जो है वो यहाँ पे जो करेंसी का सिंबल है वो आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। और ये कुछ नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स हैं कि भाई कोई भी आपका जो यूज़र है अगर वो मान लीजिए कोई सेल या लाइक कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, इंक्वायरी वगैरह के लिए डाला है तो इसको आप अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। काफ़ी लाइक बेसिक सेटिंग है ये। देन उसके बाद हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पेज हैं, इनको हमें एज इट इज़ छोड़ना अभी के लिए। हमें लाइक इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपने खुद का पेज डिज़ाइन करा, इन फ्यूचर अगर आप करते हो ऐसा, तो वो आप चेंज कर सकते हो और वो हम बैकएंड में भी जाके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ओके, सो देन हमारा पेमेंट गेटवे का देखिए ऑप्शन आता है, तो इसको हम आगे चल के सेटअप करेंगे। और इसमें मानिए चलिए आपकी लाइक बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं। लाइक अगर किसी को इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, अगर आपको लोकल करेंसी में आपको पेमेंट चाहिए तो आप वो भी करा सकते हो। तो मल्टीपल पेमेंट गेटवेज हैं, उनको हम आगे सेटअप करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो जो हमारा प्लगइन की सेटिंग्स थी एटलीस्ट वो रेडी है। और उसके बाद हम डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो डैशबोर्ड के ऊपर हम चले जाएंगे। हमें नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए अभी के लिए। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से भाई ये हो गया। हम जाके एक बार चेक करते हैं, कुछ इफेक्ट दिखा हमें साइट के ऊपर। सो एज इट इज़ हमारी बिल्कुल अभी बेसिक वेबसाइट है, कुछ थीम वगैरह भी हमारी नहीं डली है। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो क्या करनी है, देखो हमें क्या करना है, हमें थीम्स के ऊपर जाना है और हमें थीम इंस्टॉल करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास ना प्रीमियम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और फ्री के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम एक बार जो है जो प्रीमियम वाले हैं पहले उनको देख लेते हैं, देन उसके बाद जो हम फ्री वाले ऑप्शंस हैं हम उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीमियम ऑप्शंस है मैंने उसको ओपन करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी जो थीम दिखेगी। एंड लाइक यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ वगैरह हैं और यहाँ पे प्राइसिंग डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए भाई हमें जाना है मालदीव्स नहीं जाएंगे भाई, हमें जाना है मान लीजिए फिलीपींस हमें जाना है। डे हमने सेलेक्ट करा, सर्च करेंगे तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस होंगे फिलीपींस के वो हमारे पास यहाँ पे ईजिली हमें दिख जाएंगे। तो हम यहाँ से क्लिक करके इमेजेस वगैरह भी जो हैं उनको हम चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी जो प्राइसिंग वगैरह वो पता लग जाएगी। व्यू ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइक काफ़ी अच्छी जो है थीम दिख रही है। सो यहाँ पे इनके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने एक प्रीमियम देख लिया, अब जो है हम एक बार जो फ्री की थीम्स हैं बेसिकली वही हमें यूज़ करनी है। तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि भाई ये दिखने में कैसी है। तो ये भी आई थिंक जो थीम है वो अच्छी लग रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, आप एक चीज़ करना कि जो भी थीम आपको अच्छी लग रही है आप देखना, यहाँ पे 3-4 जो थीम है ना वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। जैसे कि ये थीम हो गई, ये वाली हो गई, ये हो गई। तो मेरे को ये वाली जो थीम है थोड़ी ठीक लग रही है। तो इसका जो नाम है वो ट्रैवल मॉन्स्टर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अपीयरेंस के ऊपर जाना है, थीम्स के ऊपर हमें जो है क्लिक करना है। उसके बाद हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली हमें ना ट्रैवल मॉन्स्टर करके सर्च करना है, ठीक है। तो ये हमारी थीम आ चुकी है, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा एंड उसके बाद हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। सो एक्टिवेट कर लेंगे। सो अब देखिए ये हमें ना कुछ जो लाइक रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो बता रहा है। तो ये सारे की सारे ना हम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेने हैं। तो सेलेक्ट ऑल करके मैं इंस्टॉल करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा और जो हमारे प्लगइन्स है वो 1 बाय 1 करके इंस्टॉल हो जाएंगे। सो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो हमारे जो पांचों के पांचों जो रिकमेंडेड प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। देन इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सारे की सारे जो प्लगइन्स हैं उनको सिंपली क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। सो यहाँ पे गए, एक्टिवेट हम इसको कर लेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाएंगे। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई वेबसाइट हमारी दिख कैसी रही है। नहीं, हमें एलिमेंटर की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो बिल्कुल बेसिक वेबसाइट लग रही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेमो इंपोर्ट करेंगे और जैसी हमने थीम देखी थी ना उसके जैसी हम इसको बनाएंगे। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को अपीयरेंस पे जाना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे डेमो इंपोर्ट का जो ऑप्शन है ना इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। सो दोस्तों डेमो इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर हमारे पास प्रीमियम वाला जो लाइसेंस होता हमने परचेज करा होता तो हम इनमें से लाइक हम कोई भी लाइक सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम क्या है कि पूरे वीडियो में फ्री चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना है। अब इंपोर्ट पे जैसे ही हमारा ये ओपन होता है देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बस मेरे को होम पेज चाहिए तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमें पूरी की पूरी वेबसाइट चाहिए। सो हमने क्या करा कि ये ऑप्शंस हमने एज इट इज़ इसको हम रखेंगे और उसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन था इंपोर्टिंग वाला इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये इसको कुछ टाइम लग सकता है, आपकी जो लाइक सर्वर की स्पीड है बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड होगा। एंड जो पूरी वेबसाइट है हार्डली 5-7 मिनट के अंदर हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। तो पूरी इंपोर्ट होने का हम वेट करते हैं। सो यहाँ पे 14%, सो यहाँ पे 15% तक हमारी जो वेबसाइट है वो इंपोर्ट हो चुकी है। इसको 100% होने का हम वेट करते हैं अब। सो दोस्तों इसको 4 से 5 मिनट लगे और जो हमारा इंपोर्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे जाके एक बार क्विकली ना अपनी वेबसाइट के ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल जैसा हमारा लाइक थीम दिख रहा था वैसा की वैसा हमारी जो वेबसाइट अब बन चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, इमेजेस चेंज करनी है, अपना लोगो लगाना है, थोड़ी सेटिंग्स से चेंज करने हैं और आपकी जो वेबसाइट है ना वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम एक चीज़ देखेंगे कि भाई जो है डेस्टिनेशंस वगैरह अगर हमें डालनी है तो वो हम कैसे डाल सकते हैं। लाइक अगर हमें ट्रिप्स वगैरह डालनी है तो उनको हम कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है एक साइड में ना फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम वेरियस फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि भाई प्राइस रेंज वगैरह और ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें जो ट्रिप्स है वो दिखाए। और अगर हम लोग ट्रिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो भी ट्रिप्स वगैरह हमने बनाई होंगी वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। मान लीजिए एक माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसके लिए यहाँ पे एक डेमो के नाम पे जो है एक बनी हुई है। तो अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डेट डालेंगे और उसके बाद चेकआउट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वेरिएंट्स आ रहे हैं कि भाई अगर हमें एक बजट फ्रेंडली बनानी है जो अपने ट्रिप, या थोड़ी हमें लग्जूरियस चाहिए तो बजट फ्रेंडली पे क्लिक करेंगे। हमें जो मान लीजिए 2 अडल्ट हो गए तो चिल्ड्रन हमें यहाँ पे कोई ऐड नहीं करना है और यहाँ पे हम इसको चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि भाई हमें हमारे जो चेकआउट वाला पेज है उसके ऊपर ले जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पेज है हमारा ना सही तरीके से सेटअप नहीं है, तो इसको भी हम एक बार अंदर जाके ठीक से कर लेते हैं सेटअप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके कोई भी पेज है जो सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, लाइक मान लीजिए चेकआउट का नहीं ओपन हो रहा है, कोई ट्रिप का वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो प्लगइन है उसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है हमें और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट का देखिए अबाउट अस डला हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे चेकआउट को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है।
बाकी आप एक बार है ना यहाँ पे कंफर्म ज़रूर कर लेना कि जो भी रिक्वायर्ड लाइक पेजेस हैं वो सही तरीके से सेटअप हो। और मान लीजिए जैसे हमारा जो विश लिस्ट का पेज है तो अबाउट अस पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या है कि विश लिस्ट का जो हमारा पेज है हमें उसे ये इस तरीके से करके इसको ठीक कर लेना है और उसके बाद हम लोग सेव कर लेंगे। आई थिंक बाकी के जो पेजेस हैं वो सारे ठीक डले हुए हैं। वंस अगेन क्या करते हैं कि इसको ओपन क्लोज कर देते हैं हम, और इसको वंस अगेन मैं क्या करता हूँ कि रीलोड करके एक बार चेक करते हैं कि हमारे ठीक पेज के ऊपर ये जा रहा है। सो यहाँ पे हम गए और अवेलेबिलिटी हमने चेक करी, हमने कंटिन्यू करा, हमने 2 अडल्ट्स ऐड करे, प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करा और हमारा जो पेज है वो वर्क करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपको लाइक इस वीडियो को देखते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू आता है ना तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर देना। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि टेलीग्राम तो भाई नंबर 1 प्रायोरिटी है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। सो यहाँ पे आप हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो है वेरियस पेमेंट मेथड आ जाएंगे। अब पेमेंट मेथड देखिए हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो बेसिक चीज़ें हम उनको अभी जो है फिक्स कर लें। सो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ना पेमेंट के लाइक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इनमें से ना कोई भी हम जो मेथड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड से कि अगर हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो पेपैल जो हमारे पास है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स वगैरह एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो भी एक सही ऑप्शन हो सकता है। बाकी क्या है कि यहाँ पे हमें जो है कुछ और भी यहाँ पे लाइक एड ऑन्स मिल जाते हैं। सो उनको आप क्विकली जो है एक बार एक्सप्लोर कर लेना कि भाई आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कौन से वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर हम इंडिया से हैं भाई तो हमारे पास ये जो पेयू वाला है ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ईजिली पेमेंट कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर हम लोग जो है मान के चलिए कि अगर मान लीजिए नेपाल से हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, नेपाल में पेमेंट चाहते हैं तो ये वाला हमारे लिए हो जाएगा। बाकी फ्री वाले यूज़र्स के लिए पेपैल बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को रहने देता हूँ, पेपैल को स्टैंडर्ड रखते हैं और सेव कर देते हैं। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। और पेपैल स्टैंडर्ड के अंदर जाना है अगर पेमेंट हमें जो कैप्चर करनी है तो ऑब्वियसली आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेपैल के ऊपर जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन वहाँ पे आपको जो है आपकी आईडी वगैरह मिल जाएगी और बाकी का जो प्रोसेस है ना फिर वो यहाँ से हम ईजिली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड उसके अंदर 1-2 सेटिंग्स हम और देख लेते हैं कि पेमेंट की करेंसी जो है इसको हम इंडियन रुपी हम कर लेते हैं। ठीक है। एंड आई थिंक और हमें ज़रूरत नहीं है कोई सेटिंग इसके अंदर चेंज करने की। देन हम डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। सो ये कुछ सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग्स की। मान लीजिए कि हमें अगर मान लीजिए कोई बुकिंग करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि भाई उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये एक ठीक चीज़ रहती है। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। और बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपको कौन सी सेटिंग और किस तरीके का आपको अपना यूज़र एक्सपीरियंस रखना है, आप इनको ऑन और लाइक ऑफ कर सकते हो। एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे हम तो लाइक हमें मान लीजिए आपको कोई लाइक मान लीजिए एक्टिविटी का जो टैब है वो हाइड करना है, डेस्टिनेशन टाइप, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी हमें लाइक इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं। सो दोस्तों, हमारी जो प्लगइन्स की बेसिक सेटिंग्स होती है ना वो हमने सारी कर दी हैं। और अब हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं अपना जो ट्रिप्स वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर। सो सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह बनी हुई है, डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़ और ट्रिप की टाइप, डिफ़िकल्टी, 1 बाय 1 हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और अगर मैं आप यहाँ पे ना ट्रिप के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखोगे कि एक हमारी ट्रिप बनी हुई है और इसमें बेसिकली यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं पहले तो। देन यहाँ पे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पे ओवरव्यू वगैरह, हाइलाइट्स, आइटिनरी जो है हमारी लिखी हुई है, कॉस्ट, FAQs वगैरह, मैप्स, ये सारी चीज़ें इनको हम डिटेल में देखेंगे और डिटेल में हम इनको डालेंगे। और हमने जो अपना लाइक चेंज करा था करेंसी को वो भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। सो इसको कट कर देता हूँ। सो जो सबसे पहली चीज़ करनी है ना वो हमें क्या करना है कि वो हमें डेस्टिनेशन बनानी है। ठीक है। सो डेस्टिनेशन हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी लोकल है, आपकी बहुत सारी स्टेट हैं, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर, तो हम उसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपने पैकेजेस देने हैं, तो मैं एक जो डेस्टिनेशन है मैं उसको बना लेता हूँ। मैंने हिमाचल नाम से इसको बना लिया। बेसिकली हिमाचल प्रदेश जो है एक
लाइक स्टेट है इंडिया के अंदर जो कि आती है हमारी हिमालयन रेंज के अंदर। काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट है, वहाँ पे माउंटेन्स और लाइक काफ़ी नदियाँ हैं, बहुत ग्रीनरी है, एब्सोल्युटली एक नंबर की जगह है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। जो स्लग होता है बेसिकली वो हमारा बोल सकते हैं URL के अंदर स्लैश करके आता है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और सो इंडियन माउंटेन स्टेट में इसको नाम दे देता हूँ। हालांकि इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी लाइक स्टेट्स हैं जिनके अंदर माउंटेन्स हैं, लेकिन इसको अभी के लिए ऐसे रखते हैं। और अगर हम चाहें ना तो इसके अंदर हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सो कुछ इमेजेस मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हैं, तो मैं उनको यूज़ करता हूँ। मान लीजिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सो हमने इसको यूज़ करा एंड डेस्टिनेशन को ऐड कर देंगे। सो देखिए हमारी ये जो है यहाँ पे आ चुकी है, और इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो क्या आ रहा है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं डाला, ट्रिप्स वगैरह हमने ऐड नहीं करी है। इसको अगर आप फर्दर एडिट करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ भूल गए हो तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से डाल सकते हो। आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है उसको यहाँ से डाल सकते हो, सिंपली एडिट करके इमेजेस वगैरह यहाँ से हो जाएंगी, और अपडेट करोगे तो ये हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हमारा एडिट हो जाएगा। सो दोस्तों डेस्टिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है यार, हमें यहाँ पे डेमो कंटेंट में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें डालनी है जो कि आप लाइक अपने जो पैकेजेस हैं उसके अंदर लाइक आप यहाँ पे अवेलेबल कराओगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो हिमालयन टूर है, जो हमारा हिमाचल का, उसके अंदर अगर हम एक एक्टिविटी डाल देते हैं यहाँ पे कैंपिंग की, ठीक है, सो हमारा कैंपिंग जो है वो स्लग हो जाएगा। और एक दो ना हम इसके अंदर इमेजेस भी डाल देते हैं। तो इमेजेस के लिए ना मैं इस वेबसाइट का भी यूज़ करता हूँ, तो अगर आप लोग लाइक आपके पास इमेजेस नहीं है तो इस वेबसाइट का यूज़ करना, क्योंकि इसके ऊपर जो इमेजेस होती है ना लाइक उनके पास लाइक कोई आपके पास ना कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाला, तो बिल्कुल सेफ़ है ये इमेजेस यूज़ करने के लिए। सो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। और ये हमारी जो कैंपिंग की एक्टिविटी है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो इसी तरीके से आप जो भी एक्टिविटीज़ आप प्रोवाइड करने वाले हो, मान लीजिए आप ग्रुप हाइकिंग प्रोवाइड करने वाले हो, या फिर आप कोई रिवर साइड की एक्टिविटी हो गई कि मान लीजिए कि बोटिंग वगैरह, तो वो भी आप बहुत ईजी तरीके से हम डाल सकते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी ट्रिप टाइप, और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि भाई चाइल्ड फ्रेंडली ट्रिप हो गया, कि जिसके अंदर मान लीजिए कि जो बच्चे हैं वो भी इजीली तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली हो गया, और हमारा डॉग फ्रेंडली हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नेचर लवर नाम से। सिंस जो हिमाचल प्रदेश है उसकी जो ब्यूटी है ना वो लाइक इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे, लाइक रिवर्स वगैरह हैं, तो ये एक नेचर लवर्स जो लाइक लोग हो सकते हैं उनके लिए एक बहुत सही डेस्टिनेशन हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ इसको, और यहाँ पे वंस अगेन क्या करता हूँ कि एक दो इमेजेस डाल सकते हैं हम। सो यहाँ पे फॉरेस्ट की मैं कुछ इमेजेस जो है सर्च करता हूँ एक बार। ओके, आई थिंक ये इमेज काफ़ी सही लग रही है। सो इसको हम स्मॉल साइज़ में डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लाइक ज़्यादा लोड ना पड़े, एंड इसको यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, ये तो पहले वाली हो गई। ओके, सो हमारी इमेज ही डाउनलोड नहीं हुई है, ठीक है। सो अब डाउनलोड हो चुकी है, इसको जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमने इमेज लगा दी। देन आप लोग क्या कर सकते हो, एक बढ़िया सा आप डिस्क्रिप्शन जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। सो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखाने के लिए डाल देता हूँ, एक्सप्लोर द
ब्यूटी ऑफ इंडियन माउंटेन्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। सो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन डिफ़िकल्टी आ जाता है। सो देखिए इसके अंदर ऑलरेडी जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे डली हुई है, तो आई थिंक हमें ये डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो लाइक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको जो है चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि थोड़ा लाइक ट्रैकिंग हार्ड है, लाइक कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर भाई थोड़ा सा लाइक डिफ़िकल्टी हाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। और बेसिक लेवल का तो बेसिक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकेस अगर आप चाहते हो अपना खुद का बनाना चाहते हो तो सिंपल प्रोसेस है, यहीं से हम इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे आते हैं टैग्स। और जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइवेट टूर है, पर्सनल टूर हो गया, तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग फिर से आप लोगों को लाइक आपको देखना है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना है, ऐड न्यू पे करना है और आपके ये टैग्स बन जाएंगे। देन उसके बाद आते हैं भाई हमारे कस्टम फिल्टर पे। कस्टम फिल्टर के अंदर क्या कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ये कैसी स्पेशल सर्विस हो जो आप प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए कि आप जो है व्हीकल रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको हम डाल सकते हैं। सो यहाँ पे रेंटेड व्हीकल करके मैंने इसको कर दिया। एज इट इज मैं इसको छोड़ देता हूँ, हायरार्की इसकी ऐसी ही रहने देते हैं, टॉप लेवल डिफॉल्ट कैटेगरी। सो इसको ऐड न्यू पे हम क्लिक कर देंगे और हमारी रेंटेड व्हीकल नाम से यहाँ पे एक कस्टम भी बन गई। एंड इसके अंदर फिर हम डिफरेंट, आप मान लीजिए स्कूटी, बाइक, कार, आप जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे डाल के हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने क्या करा है कि हमने कुछ बेसिक सेटिंग करी है कि ताकि हम अपनी जो ट्रिप है उसको बना सकें। और अब आ जाते हैं हमारा प्राइसिंग कैटेगरी के ऊपर। अब इसके अंदर देखिए दो डली हुई है यहाँ पे कैटेगरी। अगर आपको कोई और ऐड करनी है, मान लीजिए कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनकी अगर आपको ऐड करनी है, आप उनको स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हो वो हम कर सकते हैं, या आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं और देखिए एक अडल्ट कैटेगरी हमारी बनी हुई है, तो एज ग्रुप यहाँ पे डाला हुआ है, मान लीजिए 16 to 30। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको भाई ऐसा करना है कि आपको मेल एंड फीमेल जो है उनका अलग प्राइस रखना है, मान लीजिए मेल का थोड़ा सा हाई रखोगे, फीमेल को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो वो और एक और चीज़ कर सकते हैं कि एल्डरली लोगों के लिए भी हम यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। और प्रोसेस बिल्कुल यार सेम है, यहाँ पे आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पे एज ग्रुप वगैरह डाल के मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे एल्डरली की जगह मे बी हम सीनियर सिटीजन हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। स्लग हम सेम रहने देंगे और स्टेटस प्राइमरी इसको हम कर सकते हैं। सो 50 से जो भी 100 ईयर्स का जो भी एज ग्रुप होगा उसके अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। और आई वुड से कि अच्छा ये मेन कैटेगरी ऐड हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मेन नहीं रखेंगे, हम इसको ऑप्शनल में रखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी ये जो सेटिंग्स है ये सारी कवर हो चुकी हैं। सो अब आते हैं हमारे वन ऑफ द मेन पार्ट के ऊपर। अब हम जो एक ट्रिप है ना उसको क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ट्रिप के ऊपर क्लिक करा और हमारे पास ऑलरेडी ना काफ़ी सारी डमी जो ट्रिप्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं इस थीम के अंदर। सो अगर मैं आपको एक चेक कराऊँ तो ये फिलीपींस की जो एक ट्रिप हमारी क्रिएट हो रखी है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जो है हमारी गैलरी है, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इमेजेस आ जाएंगी। देन यहाँ पे हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। देन एक ओवरव्यू है, आइटिनरी है, एंड देन कॉस्ट वगैरह जो इंक्लूडेड है। लास्ट में FAQs वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सारी की जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो कुछ इस तरीके से ही हम भी अपनी जो एक है लाइक एक ट्रिप क्रिएट करेंगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट करूँगा और आप एक एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हो। सो हमें क्या करना है, या तो आपको ऐड न्यू यहाँ पे क्लिक कर सकते थे, ऊपर लिखा हो उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो हमारा कुछ कंटेंट है ना वो मैंने लिखा हुआ है रिगार्डिंग आवर ट्रिप। तो ये हमारी जो ट्रिप का नाम है
इसको यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। तो हमारा जो मनाली का जो टूर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो जर्नी थ्रू हिमाचल प्रदेश। सो ये हमारा बेसिक हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, हमारी थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। बेसिकली 1 बाय 1 इन सारी सेटिंग्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो जनरल सेटिंग के अंदर हमारा ट्रिप कोड है। मान लीजिए आपका इंटरनली आपकी मान लीजिए कोई एजेंसी है, आपका कोई ट्रिप कोड है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद हमारी आती है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के अंदर मैं यहाँ पे 8 डेज डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अगर नाइट आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, कट ऑफ टाइम और ये मिनिमम एज वगैरह। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हम पैकेजेस जो हैं वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ऐड न्यू पैकेज के ऊपर हमें क्लिक करना है। सो हमारा जो पैकेज नेम है बेसिकली हमें उसको डालना है। तो अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारी कैटेगरीज वगैरह भी हम डाल सकते हैं। सो अभी के लिए इसको एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं। सो ये हमारा एक बजट का जो पैकेज नेम है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। बजट फ्रेंडली बेसिकली हमारा पैकेज नेम है। सो अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अडल्ट का मुझे प्राइस डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अडल्ट का डाल देता हूँ 5,000 रुपये, ठीक है। और सेव में इसको कर देता हूँ। देन उसके बाद बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो हमारे पास चाइल्ड का आएगा, सीनियर सिटीजन का आ जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड का हम इंक्लूड कर सकते हैं, मान लीजिए 1,000 रुपीज़ पर चाइल्ड। वैसे ही आप सेम जो है वो सीनियर सिटीजन्स का भी कर सकते हो। तो सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा डिस्काउंट हम देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे अगर मैं जाऊँगा तो प्राइस हम इसका 3,000 कर देते हैं। ये सारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि फिक्स्ड डिपार्चर डेट्स वगैरह अगर हमें डालनी है तो उसके लिए ना हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रीमियम वर्जन होगा तो वो हम डाल सकते हैं। सो यहाँ पे ना आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज़ करना। और मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे फीचर्स होंगे जो कि कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें एक छोटा सा एक अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। तो उसको आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करना जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे। एंड उसके बाद एड ऑन्स के ऊपर अगर हम और जितने भी हमारे एड ऑन्स हैं इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास कितने सारे एड ऑन्स हैं और ये सारे के सारे ना हमें बिल्कुल फ्री मिलते हैं अगर हम जो है इसका प्लगइन का प्रीमियम परचेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ना वेरियस आप देखोगे कि एनुअल प्लान जो हमारे पास मिलेंगे। तो बिल्कुल छोटे प्लान से लेके बेस्ट प्लान तक है हमारे पास। तो जो भी आपके बजट में आ रहा है आप उसको एक्सप्लोर करना डेफिनेटली। बट सिंस हमारा जो वीडियो है ना वो पूरा की पूरा फ्री होने वाला है तो हम जो भी हमारे पास फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं सिर्फ हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। लेकिन डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। देन वंस अगेन हमारे पास क्या है, पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आप आधी पेमेंट पहले लेना चाहते हो, आधी पेमेंट आप बाद में लेना चाहते हो तो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन उसके लिए ये एक एक्सटेंशन लगेगा, ठीक है। देन अब आता है हमारा ट्रिप का डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, ओके। सो इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ट्रिप का जो एक डिस्क्रिप्शन है ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ हाइलाइट्स वगैरह ऐड करने का। सो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ओवरव्यू रखते हैं इसको और देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आता है हमारा आइटिनरी का ऑप्शन। सो इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी बनाई हुई है तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो वंस अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, अराइव इन, ये हमारा फर्स्ट डे का हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ऑब्वियसली आपको क्या करना है, जिस भी आप लोकेशन की जिस भी जगह की आप बना रहे हो आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो डेटा है ना आपको बनाना पड़ेगा।
मैं बस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको बना रहा हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लाइक कितना आसान है एक जो ट्रिप है उसको क्रिएट करना, और जो आपकी खुद की आप टूर एंड ट्रैवल वेबसाइट बनाओगे उसको क्रिएट करना कितना आसान है। सो मैं जल्दी से ना इन सबको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सो थोड़ी सी बस और बची हुई है हमारी, ठीक है, इनको भी मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया, एंड इसके बाद हम इसको स्किप कर देते हैं, लास्ट में हम डिपार्चर वाला जो है ना इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में हमारा डिपार्चर आ जाएगा और ये हमारा लास्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए वंस अगेन क्या है कि अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है कि भाई टूर की अगर हमें पीडीएफ वगैरह डालनी है, मान लीजिए आप उसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, पैम्पलेट वगैरह या प्रीवियस ट्रिप्स जो है उनके एक्सपीरियंस वगैरह, मल्टीपल चीज़ें आप डालना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा लाइक वो प्लगइन जो है वो काम में आएगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इंक्लूड और एक्सक्लूड के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं, ये सारे हम जो है डाल देते हैं, ओके। सो इसको अगर आप चाहो ना तो आप नंबरिंग भी इसको दे सकते हो। सो ये वाला सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है जो भी कंटेंट मेंशन कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली है ना बाद में अगर कोई भी कस्टमर वगैरह इसको देख के बुक करता है तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो कंटेंट को आप लाइक मैं बोलूँगा 2 से 3 बार आप वेरीफाई करना, देन उसी के बाद ही आप उसको जो है लाइव करना, ठीक है। सो ट्रिप फैक्ट्स वगैरह कुछ इन्फो वगैरह अगर आपको डालनी हो ना तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें यहाँ आप ईजी तरीके से डाल सकते हो। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है अपना मेन पार्ट, यहाँ से हम गैलरी को इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से हम वीडियो को कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से ना क्या करता हूँ कि हम गैलरी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं। सो यहाँ पे गए हम, ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, यानी ये अच्छी लग रही है ये। सो हमने बहुत सारी जो फ़ोटोज़ हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है, 1 बाय 1 इनको एक बार अपलोड होने देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं इनको हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमने इनको ईजिली जो है डाल लिया। अगर हमें लाइक वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसको एनेबल करके कोई यूट्यूब का आपका वीडियो है वो आप डाल सकते हो, विमियो पे भी आप जो अपलोड करके डायरेक्ट यूआरएल डालोगे तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अगर आपको मैप डालना है ना, एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो भी हम डाल सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो गूगल मैप्स जो है ना, ये वेबसाइट होती है गूगल मैप्स की, इसको हमें ओपन करना है और आपको जो आपकी लोकेशन है वो आपको सर्च करनी है। मान लीजिए हमारा हिमाचल का मनाली का टूर हो गया ये, तो इसके अंदर हमने एक जनरल जो है हमने ये ली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल आपका भाई कोई लोकेशन हो गया, ऑब्वियसली आप उसको डालोगे। लोकेशन के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करना है और हमारे पास ना ये एक कोड आ जाएगा, इसको सिंपली क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और यहाँ पे इसको डाल देंगे। मान लीजिए आपकी कोई एक इमेज है जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक कैंपिंग की फ़ोटो हमने पहले डाली थी, तो मैं इसको डाल देता हूँ कि माउंटेन के ऊपर कुछ कैंप वगैरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट है कंटेंट वाइज के हिसाब से, हमारा FAQ सेक्शन। सो उसके लिए भी मैंने कुछ FAQs वगैरह क्रिएट करे हुए हैं।
सो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है ये सारी चीज़ें। प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारा जो FAQ आ जाएगा इस तरीके से, फिर इसका हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो इनके आंसर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं अभी, जस्ट फॉर योर लाइक इन्फॉर्मेशन, आपको लाइक पता रहे कि भाई सारी चीज़ें कैसे डलती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि जितने भी FAQs आप लोग डालना चाहते हो विद आपके भाई आंसर्स आपको डालने हैं, एंड उसके बाद नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है फाइल डाउनलोड्स का। मान लीजिए कोई फाइल्स है स्पेसिफिक, ट्रिप अराउंड हो गई, होटल अराउंड होगी, मेन्यू हो गया, भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ डाउनलोडेबल। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगेगा, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। देन अगेन हमारे पास एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए एक एक्सटेंशन लगेगा, तो ये भी हमारा पेड फीचर है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। सारी चीज़ें करने के बाद हम जनरल पे जाएंगे, और अगर आप चाहो तो आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि फीचर्ड इमेज लूँगा एक मैं यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है, ठीक है, और इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। देन जैसे ही ये हमारी पब्लिश होती है, तो हम अगर अपनी अब जो ट्रिप है हम इसको व्यू करेंगे, तो आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फिलीपींस वाली जो ट्रिप दिखाई थी जो कि हमारे डमी थी, कुछ उस तरीके से हमारी यहाँ पे एक ट्रिप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि सिर्फ हमने फ़ोटोज़ जो हैं वो हमने अपलोड करी हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रॉपर ओवरव्यू आ रहा है, आइटिनरी आ रही है हमारी, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट्स आ रही है और एक्सक्लूडिंग कॉस्ट्स हमारी जो है वो अच्छे तरीके से आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है भाई हम एक्सपेंड कर सकते हैं, FAQ का ऑप्शन आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमने एक कोई मैप डाला होता तो हमारा मैप यहाँ पे दिख रहा है और हमारी इमेजेस आ रही हैं यहाँ पे, और बाकी फिर जो थीम्स की लाइक और इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि हमारी इंक्वायरी वगैरह के लिए है। सो अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए वंस अगेन क्या करेंगे भाई, सिंपली क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखिए हमारा सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं। प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर हमने क्लिक करा और कुछ इस तरीके से हमारा फिर यूज़र जो भी है अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, पेमेंट करेगा हमें, और उसके बाद हमारी बुकिंग हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से हम ट्रिप बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमें उनको भी ऐड करना से इसको यहाँ पे जो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो किसके अंदर होनी चाहिए, हिमाचल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, पीक क्लाइंबिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, और राफ्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हिमाचल के अंदर नदियाँ वगैरह भी काफ़ी हैं, ठीक है। ये हमारा बजट ट्रैवल हो गया, चाइल्ड फ्रेंडली हो गया, डॉग फ्रेंडली हो गया, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, और नेचर लवर हो गया क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है। देन डिफ़िकल्टी हम इसकी ईजी एंड एक्सट्रीम तक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूज़र्स, और टैग अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ईजी पे सेट कर देता हूँ और देन अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सो अब जब हम अपने होम पेज के ऊपर जाएंगे ना, तो हमारी जो है होम पेज के ऊपर यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी आता है, सर्च का ऑप्शन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करते हैं हाइकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, और सारी मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो भी आप लोगों ने ट्रिप बनाई होगी वो दिखाता है। तो हमारी देखिए यहाँ पे आ रही है पूरी मालदीव्स की, और यहाँ पे ये देखिए हमने जो क्रिएट करी थी वो आ रही है। सो कोई भी बंदा भाई इस पर ईजिली क्लिक करके जो है यहाँ से चेक कर सकता है कि भाई कि उसको ट्रिप्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और ईजिली वो इसको बुक कर सकता है। तो यहाँ पे मैं वंस अगेन एक बार अंदर जाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से हमने जो हमारा प्लगइन था, जो हमारी वेबसाइट थी, उसके अंदर हमने ये सारे ऑप्शंस जो थे इनको वन बाय वन देखा और क्रिएट करा। पहले हमने जस्ट रिसेंटली ट्रिप्स क्रिएट करे, हमने प्राइसिंग की कैटेगरीज देखी, डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़, टाइप, डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ें हमने करी। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट के ऊपर
कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है, आपको 2-3 एलिमेंट है भाई उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ से जाके यहाँ से विजिट साइट भी कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी जो है वेबसाइट को ओपन करा हुआ है, वेबसाइट के होम पेज को, तो हम इसको एडिट करेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहले हम करेंगे बेसिक कस्टमाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा एक एडवांस कस्टमाइजेशन बताऊंगा, जिसके अंदर आप ये इमेजेस वगैरह और ये जो लेआउट वगैरह आ रहा है, टेस्टिमोनीज हैं, ये सारी की सारी बहुत ईजी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सो बेसिक कस्टमाइजेशन के लिए हमें कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद हमारा ये कस्टमाइजेशन का फीचर ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें हमारी वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले होगी और हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कंटेनर की हम जो विड्थ वगैरह वो हम चेंज कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर इसका आइडिया नहीं है तो आप इसको इग्नोर करना। देन हमारा जो साइड बार है वो हमें किस डायरेक्शन में रखना है, मान लीजिए हम इस साइड भी कर सकते हैं अगर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई साइड बार ही ना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। हम बटन्स के ऊपर आ जाते हैं कि भाई बटन्स जो हैं वो थोड़े से राउंड है। मान लीजिए अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो बटन्स की लेंथ है वो चेंज होती दिखेगी, ठीक है। तो उसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं साइट आइडेंटिटी के ऊपर। ये एक मेन चीज़ है। मान लीजिए आपका कोई लोगो है तो आप उस लोगो को यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये जो लोगो है इसको मैं लगा देता हूँ और मैं कोई क्रॉपिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो हमारा इस तरीके से लोगो दिखने लग जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना लोगो लगाना है। आप उसकी विड्थ वगैरह जो है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देन आपको अपना टाइटल चेंज करना है, आपको टैगलाइन जो है वो डालनी है। फेव आइकन क्या होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे ना, तो जो छोटा सा ये जो यहाँ पे राउंड अर्थ टाइप का आइकन बना हुआ, ये हमारा फेव आइकन होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये भी अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना होता है। देन ये हमारी सारी बेसिक सेटिंग थी और ये आ जाता है हमारा भाई कुछ टाइटल का। अगर मान लीजिए फॉन्ट साइज़ वगैरह हमें चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अगर 1 बाय 1 मैं दिखाने लग गया ना तो लाइक पता नहीं ये वीडियो ही 3-4 घंटे का हो जाएगा। लेकिन क्या बहुत सारी जो इजी सेटिंग्स हैं आप इनको 1 बाय 1 देखना और उसके बाद जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो सेव हो जाए। मान लीजिए हमने लोगो लगाया, हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो सेव हो गए। अब आते हैं भाई कि फ़ॉन्ट वगैरह हमें चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एरियल लगाना होता तो एरियल के अकॉर्डिंग देखिए ये चेंज हो गया। अगर कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट देखते हैं, DM मोनो, ये फ़ॉन्ट अगर हमने लगा है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये फ़ॉन्ट भी दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। इसकी जो लाइन की हाइट है, वेट, सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट जो है ना, पूरी वेबसाइट कस्टमाइजेबल है। देन आते हैं SEO की सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। सेपरेटर जो है स्लैश रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। ब्रेड क्रम की ये सेटिंग्स हैं, इनको मैं एज इट इज़ छोड़ूंगा। अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, यूज़र को नेविगेट करने में थोड़ा सा ईजी होता है। बाकी फिर हमारी ब्लॉग पेज की सेटिंग्स हो गई कि भाई टाइटल दिखाना है, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, इमेज की सेटिंग किस तरीके से रखना है, तो वो सारी हमारी सेटिंग हो गई। एंड उसके बाद आते हैं हमारे मेन्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो डेस्टिनेशन के ऊपर जाते हैं। तो हमारा जो डेस्टिनेशन थी अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन के ऊपर जाऊँगा मैं और ये हमारी हिमाचल वाली जो डेस्टिनेशन है इसको ऐड करके टॉप पे कर देते हैं अभी के लिए। सो इसको सेट करने के बाद इसको एक बार न्यू टैब में यहाँ पे ओपन करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो ये हमारी यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारी यहाँ पे नीचे जो हमारा फुटर में मेन्यू था ना उसके अंदर आ गई है। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर हमें जाना है और हमें मेन्यू ढूंढना है कि भाई हम मेन्यू को कहाँ से एडिट कर सकते हैं। सो मेन्यू आता है हमारा अपीयरेंस के अंडर। मेन्यूज़ के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ईजिली तरीके से आ जाएगा और फिर हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सो अब क्या करना है, एक कस्टम हमें बनाना है, ठीक है।
पेजेस हम देख सकते हैं, नहीं इसके अंदर नहीं है। ओके कोई बात नहीं, हम कस्टम बना लेते हैं। सो कैटेगरी पे जाएंगे और सॉरी कस्टम पे, और लिंक यहाँ पे डाल के हिमाचल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा बिल्कुल एंड में आ गया। लेकिन हमें इसको यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए डेस्टिनेशन पे टॉप पे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको सेव करूँगा और वंस अगेन रिफ्रेश हम करेंगे। सो अब हमारा जो है मेन्यू वो यहाँ पे विजिबल हो जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे मेन्यू भी बहुत इजी तरीके से आ गया। कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इसके अंदर जो भी हमने ट्रिप्स क्रिएट करी होंगी वो सारी हमारी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। और एक बहुत सही जो है यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर आ रहा है। फ़िल्टर को भी कोई भी ईजिली तरीके से यूज़ करके हमारा हमारी जो ट्रिप्स हैं उनको ढूंढ सकता है। सो वंस अगेन मैं होम पेज के ऊपर बैक जाऊंगा तो हमारा बेसिक कस्टमाइजेशन था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप उसको देख सकते हो। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताना या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं थोड़े से एडवांस कस्टमाइजेशन पे, जो कि है हमारे भाई पेज रिलेटेड। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करना है। और जैसी एलिमेंटर के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे ना तो ये लोडिंग होगी इसकी। हार्डली इसको बहुत जल्दी ये लोड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आपको जो भी एलिमेंट आपको करना हो एडिट, हम उसको ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है हीरो सेक्शन है, ये हमारी जो है मेन वेबसाइट, आपको ये चेंज करनी है तो कुछ नहीं करना होता। ये जो आपको 6 डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टाइलिंग के ऊपर जाना, यहाँ पे देखिए हमारी ये इमेज आ गई है। अगर मैं चाहूँ ना तो इस इमेज को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस इमेज को हम चेंज कर देते हैं, इस इमेज से हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना होता, इसके ऊपर क्लिक करना है, एंजॉय विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बहुत ईजी है, कुछ भी आप जो है आप टेक्स्ट डाल सकते हो। आपको ये चेंज करना है, सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। मतलब कोई भी एलिमेंट आपको एडिट करना है ना, सब कुछ कस्टमाइजेबल है, बस आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मान लीजिए ये वर्टिकल है, अगर हम इसको चाहे तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन ये वर्टिकल जो है इसका लेआउट अच्छा लग रहा है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। देन आता है हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन है, प्राइसिंग है, सपोर्ट है, वो सब हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें ये टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सप्लोर की जगह हम कर देते हैं अवर पॉपुलर डेस्टिनेशन, ठीक है। इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। इनके लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए लेआउट 2 हम जो है एक बार वो देखते हैं तो ये देखिए दिखने में छोटा हो गया है। ग्रिड की जगह अगर हम चाहें तो हम स्लाइडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे ग्रिड ही मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आ रही हैं। और क्वेरी के अंदर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कंट्री है, मान लीजिए भाई हमें मालदीव्स नहीं दिखानी, ठीक है, तो हम मालदीव्स को यहाँ से हटा सकते हैं। और उसके बाद एडिशनल में कुछ एडवांस सेटिंग्स होती हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन वंस अगेन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट ना हम इस तरीके से ही कर सकते हैं एडिट। आप यहाँ से लेआउट कर सकते हो, यहाँ से आप क्वेरी लगा सकते हो, ठीक है। और जो भी इमेजेस आपने ट्रिप के ऊपर लगाई होगी आपके डेस्टिनेशन की, पर वो सारी की सारी यहाँ पे विजिबल होंगी। हम इनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कितने ट्रिप्स कराई हैं, स्टार्टिंग नंबर 0 और एंडिंग है हमारा, मान लीजिए हमने 150 प्लस हम कंडक्ट करा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कंट्रीज़ जो है वो आपको मेंशन करनी है। हैप्पी नोमेड्स के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको ये एलिमेंट नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं चाहिए, सिंपली क्या है, इसको क्लिक करना है, कट कर देना है, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। कस्टमर टेस्टिमोनीज जो हैं यहाँ पे आप डाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, अगर हमें कोई भी एडिट करनी है, मान लीजिए हमें उसके ऊपर क्लिक करना है, हमें जो है नेम अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि ये विजिबिलिटी इसकी सही रहे।
तो नेम हम इसका कर सकते हैं विकास कुमार, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे विकास कुमार आ जाएगा। ये भी जो भी आपका रिव्यू होगा आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डेस्टिनेशन अगर आप डालना चाहते हो तो हम मनाली डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम मनाली गए थे, हमने क्रिएट करी है, ठीक है, तो हम उसको डाल देंगे। एंड ऐसे ही आप कितनी भी जो है यहाँ पे डाल सकते हो। आप एक ऐड आइटम क्लिक करोगे तो आपकी हो जाएगी। आपको सेम अगर डिलीट करनी है तो कुछ ये बटन दबा के हम कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको असेंडिंग हम कर देते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो डमी एक पोस्ट था वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो हमारा हट गया है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हमें इसकी भाई स्टाइलिंग करनी है तो वो भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हमें थोड़ा सा राउंडेड करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ से एजिस से ये राउंड हो गया है। बाकी अगर आपको स्पेसिंग वगैरह कुछ इंक्रीज करनी है वो हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमारा होम पेज है हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी हम बहुत इजी तरीके से एडिट कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ हम कैसे करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, जो भी हमने चेंजेस करे हैं उसको अपडेट कर देते हैं और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे और हमारी जो वेबसाइट है एक बार उसको ओपन करके देखते हैं। तो हमने इमेज जो थी हमने उसको चेंज कर दिया था, हमने टेक्स्ट चेंज करा था, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे थे। देन यहाँ पे हमने जो है इसको चेंज करा था, मैंने अपना नेम डाला था, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है अपने अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें करनी है। इसको हमने थोड़ा सा राउंडेड करा ताकि दिखने में अच्छा लगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो होम पेज है ना हम उसको एडिट कर सकते हैं। जल्दी से ना फुटर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फुटर को हमें एडिट करना है तो क्या करना होगा। सो जो हमारा फुटर है ना इसको भी हम बहुत ईजिली तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली कस्टमाइज के ऊपर हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद हमारी यहाँ पे एक फुटर की सेटिंग आएगी। ये देखिए फुटर की सेटिंग। सो बॉटम फुटर जो है ये हो गया हमारा और ये हमारा अपर फुटर हो गया। सो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और मान लीजिए हमें इसे चेंज करना है सिटी टूर्स, इसमें से हमें कोई चीज़ इंक्लूड करनी है एक्सक्लूड करनी है वो हम यहीं से कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है भाई हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, मैं अपना अगर नंबर डालना है मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। लोकेशन वगैरह सोशल मीडिया जो भी चीज़ें करनी है बहुत ईजी तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी एक बिगिनर है जो इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, अभी तक कर रहा था, तो आप स्टेप बाय स्टेप ना सारी चीज़ों को कर सकते हो। लाइक इसमें इतनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली कि आप भाई कोई चीज़ है कोई एलिमेंट है उसको नहीं कर पा रहे, हमें कोई भी मान लीजिए यहाँ पे इसको करना है। तो ये जो पेंसिल बनी हुई है ना, सिंपली कस्टमाइज पे जाने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करोगे, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी सारी की जो सारी सेटिंग्स है ना वो हमें जहाँ से हम उसको एडिट कर सकते हैं वहाँ पे ले जाती हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग जो है, मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर एक बार। सो कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी एक फुली फंक्शनिंग टूर एंड ट्रैवल की जो वेबसाइट है उसको बना सकते हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन वगैरह है हम उनको एडिट कर सकते हैं, ट्रिप्स बना सकते हैं। उनके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो ट्रिप्स हैं वो सारी की सारी ट्रिप्स आ जाएंगी। एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो भी हमारी डेस्टिनेशन ट्रिप्स होंगी वो हमें विजिबल होंगी। अगर हमने अपना ब्लॉग बनाना है तो भाई ब्लॉग के ऊपर भी कुछ इस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉगिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रैफिक लाने का, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज है, भाई आप कॉन्टैक्ट का फॉर्म वगैरह यहाँ पे बना सकते हो। एंड इस तरीके से हमारी जो टूर एंड ट्रैवल की वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। तो होपफुली आपने अभी तक पूरा फॉलो करा होगा एंड इस वीडियो की मदद से आप अपनी जो टूर एंड ट्रैवल की एक वेबसाइट है ना आप उसको क्रिएट कर पाओगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। होपफुली अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे थे ना तो आप लोग भी अपनी वेबसाइट बना पाए होगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यार वीडियो कैसा लगा, ईजी लगा, हार्ड लगा, और आप कब प्लान कर रहे हो अपनी जो वेबसाइट है उसको बनाने के लिए। और अगर आपने मेरा वीडियो देख के बनाया ना तो कमेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर डालना। मैं चाहूँगा कि मैं आपकी वेबसाइट को देखूँ कि भाई आपने एक कैसी अपनी टूर की जो वेबसाइट है वो बनाई है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।